आ रहा है ऊपर? व्हाट इज एन HTML? HTML कल बता दिया था। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एन HTML फाइल इन अ टेक्स्ट फाइल कॉन्टेनिंग स्मॉल मार्कअप टैग। ये सारा हो गया था। HTML पे काम करने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम चाहिए? काम करने के लिए नोटपैड, और उस काम का आउटपुट देखने के लिए कोई भी ब्राउजर। ठीक है, अपने केस में नोटपैड यूज कर रहे हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं। HTML टैग आर यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट की निशानदेही के लिए HTML टैग क्या इस्तेमाल करते हैं? एलिमेंट का मतलब कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट बनाने में कभी हेडिंग इस्तेमाल करेंगे, कभी पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे, कभी टेबल बनाएंगे, कभी तस्वीर ऐड करेंगे। तो ये तस्वीर हो कि टेबल हो कि पैराग्राफ हो या कोई लिस्ट हो, ये सारे के सारे क्या है? एक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब अज्जा, पार्ट। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर यही सारी चीजें जब होती हैं तो एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है। तो HTML के जो एलिमेंट्स या अज्जा होंगे वेब पेज के, उस अज्जा या पार्ट्स को ऐड करने के लिए, उसकी निशानदेही के लिए क्या करते हैं? HTML का टैग लगाते हैं। HTML tags are surrounded by two characters. टू कैरेक्टर्स कौन कौन है? लेस देन एंड ग्रेटर। जो भी HTML का टैग होता है उसको दो कैरेक्टर से घेरे में डाल देते हैं। पहले लेस देन लगाते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन। द सराउंडिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर्स। HTML के टैग जो है अमूमन पेयर्स में आते हैं, जोड़ेदार होते हैं। जोड़ेदार का मतलब कि आप उसको जब यूज करेंगे तो उसको फिर बंद भी करना। तो नॉर्मली कह रहे हैं इसलिए कि कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसको बंद करने की जरूरत नहीं होती। एक मत ओपन कर दिया, ओपन है, लेकिन आमतौर से बंद ही करते हैं। तो HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर लाइक बी और स्लैश। तो बी और स्लैश भी दोनों मिल गए आपस में, पेयरेबल हो गए, दो दो हो गए। The first tag in a pair is the start tag and the second tag is the end tag. जहां आपने इस्तेमाल किया है वो फर्स्ट टैग है, और जहां आप उसको स्लैश लगा रहे हैं वो एंड टैग। जिस काम के लिए आपने टैग यूज किया वो काम स्टार्टिंग का होगा, और जहां उसका काम खत्म हो जाएगा वहां आपको एंड करना है। एंड टैग बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैग के नाम से पहले स्लैश का चिन्ह लगाना। फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग and second tag is the end tag. The text between the start and end tag is the element content. उसके बाद दोनों टैग के बीच में जो अल्फाज, ये जो वर्ड आप लिखें वो क्या कहे जाएंगे? उसके एलिमेंट कहे जाएंगे। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। HTML के जो टैग होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। यानी आप उसको अपर केस में लिख दें, उसी को आप लोअर केस में लिख दें, या उसी को मिक्स करके लिख दें, सारी बातें एक ही होगी। तो HTML को आप छोटे लेटर में लिखें या बड़े लेटर में लिखें या कंबाइन करके लिखें, कोई फर्क नहीं है, सब एक ही जैसे। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केस सेंसिटिव होता है कि एक ही लफ्ज को अगर आपने स्मॉल में लिखा और उसी लफ्ज को कैपिटल में लिखा तो दोनों को वो अलग अलग समझते हैं। लेकिन HTML के अंदर ये चीज नहीं है। आप एक ही वर्ड को एक जगह स्मॉल में लिख दें, एक जगह कैपिटल में लिख दें, दोनों को वो एक ही जैसा समझते हैं। HTML टैग आर नॉट केस सेंसिटिव। B means the same as the B कैपिटल जो लिखा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ B बोल्ड स्लैश B टेक्स्ट। क्लियर हुआ? नहीं? अब HTML पेज स्ट्रक्चर। All normal web pages consist of a head and body. कल बताया था कि जो भी वेब पेज होता है उसके दो सेक्शन बनते हैं, एक हेड का और दूसरा बॉडी का। बॉडी के अंदर आपको वो चीजें लिखनी है जिसको आप वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। हेड के अंदर आप कुछ अपने पेज के बारे में कुछ मालूमात देना चाहें या कुछ टाइटल बार पे डिस्प्ले करना चाहें तो उसको कहाँ लिखा जाए? हेड सेक्शन में।
The head is used for text and tag that don't show directly in the page. पेज के अंदर जिनको बराह रास्त आपको शो नहीं करना है उसको कहाँ रखेंगे आप? हेड सेक्शन में. The body is used for text and tags that are shown directly on the page. इसको पेज में बराह रास्त आप शो करना चाहते हैं ब्राउजर के अंदर, उसको बॉडी सेक्शन में रखें. Finally, all web pages have an HTML tag at the beginning and the end, telling the browser where the document start and where it stop. सबसे क्या करते हैं? सबसे शुरू में HTML इस्तेमाल करते हैं और सबसे आखिर में HTML को बंद कर देते हैं, स्लैश HTML लगाते हैं. ये बताने के लिए कि कहाँ से आपका वेब पेज का आगाज हो रहा है और कहाँ से उसका इख्तिताम होगा, कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ से शुरू होगा, उसके लिए कौन सा टैग लगाते हैं? HTML का. अब HTML पेज का स्ट्रक्चर का कंटिन्यू दूसरा पेज है. The most basic code, the code you will use for any page you make is the shown below. कैसे कैसे लिखा है? HTML. उसके बाद क्या लिखा? हेड. हेड के बाद ये जो चीज लिखे है दिस सेक्शन में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है. हेड के बाद डायरेक्टली आते हैं टाइटल पे. ये जो चीज है इसको लिखना है. इसको आप ओमिट कर सकते हैं, इसको लिखना जरूरी है. ये सिर्फ तबसरा के लिए है कि किस काम के लिए आप यूज करें, समझने के लिए. तो ये टाइटल लिखा, टाइटल के बाद हेड को बंद कर दिया, टाइटल को बंद कर दिया. फिर बॉडी सेक्शन शुरू किए. इस बॉडी सेक्शन में फिर ये जो लाइन लिख दी है, ये लाइन सिर्फ समझने की, इसको आप छोड़ सकते हैं. फिर आपको दिस इज अ बॉडी, ये दिस इज अ बॉडी, इस लाइन को आपको लिखना है. फिर स्लैश बॉडी, बॉडी को आपने बंद कर दिया, HTML को आपने. ठीक है, तो ये इतनी बातें कल हमने समझ ली. अब उसी को ये जो खुला हुआ ये कौन सा है? ब्राउजर है. इस ब्राउजर में हमारी फाइल वो खुल रही है, तो वहां पे लिखा हुआ क्या आया? दिस इज बॉडी. वहां दिस इज बॉडी लिखा था, ये ब्राउजर में डिस्प्ले हो गया. इस जगह पे और भी आप कोई मैटर आप ऐड कर सकते. अब आगे समझा रहे हैं. जो टाइटल हमने दिया है वो टाइटल ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले, जो भी आप टाइटल के साथ देखें. बॉडी सेक्शन में क्या क्या देना है? द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेन्स all that can be seen when the user loads the page. The body of the document contain all that can be seen when the user loads the page. यानी बॉडी सेक्शन में आपको वो चीजें शामिल करनी है कि जब उस पेज को खोला जाए तो वो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो. तो कहाँ लिखेंगे? बॉडी सेक्शन में लिखेंगे. In the rest of this tutorial, you can learn in detail about the different aspects of HTML including. अब बकिया और भी जो चीजें HTML के अंदर आप शामिल करेंगे वो नीचे ला रहे हैं. टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट को रिसाइज करना है, टेक्स्ट का लेआउट चेंज करना है, टेक्स्ट के अंदर लिंकिंग लानी है, लिस्टिंग करनी है, फिर एक पेज का दूसरे पेज पे आपको लिंक करना है. ये सारी चीजें हम इस पेज के अंदर सीखेंगे. तो कल हमने ये सीखा था कि बॉडी के अंदर आपने एक सिंपली एक मैटर को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उसको फॉर्मेट करना है, कुछ खास फॉन्ट में रखना है, कुछ खास कलर में रखना है, कुछ खास साइज में रखना है. तो इसके लिए आपको उसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन देनी पड़ेगी. तो कैसे होगा उसके लिए? फिर आपकी इमेजेस भी कभी कभी आप ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई तस्वीर डाल सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं. ये सारा कुछ इसमें आएगा आपको धीरे धीरे. अब एक एग्जांपल देखिए. इस एग्जांपल को HTML से लेकर के यहाँ तक आप लाइन बाय लाइन पढ़ के देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझेंगे तो ही काम होगा. हर लाइन का मतलब समझिए कि इसको किस लिए लिखा गया है. हाँ हाँ हाँ. P1 पैराग्राफ, P1 नहीं है, सिर्फ P है. P है पैराग्राफिंग में. 5 पैराग्राफ लिखेंगे तो हर पैराग्राफ से पहले क्या लगाएंगे? P लगाएंगे. H1 ये हेडिंग होती है, जैसे आपको सुर्खी देनी है तो सुर्खी देने में क्या होता है, कोई जो सुर्खी लगाएंगे वो थोड़ा सा मोटा आवे. ठीक है, तो मोटे लाने के लिए क्या लिखा जाए? H1. उसके बाद उसके जो पहली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग पहली हेडिंग से थोड़ा छोटा हो जाए, उसके लिए H2 लगाएंगे.
फिर तीसरी हेडिंग लगानी है, तो तीसरी लगाने के लिए H3 लगाई, चौथी के लिए H4 लगाई। ये लेवल बताएगा 6 लेवल, वो एक लेवल से लेकर के 6 लेवल तक, यानी 6 हेडिंग स्टाइल आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने H1 लिखा तो थोड़ा सा ज्यादा मोटा दिखाएगा, H2 लिखा तो थोड़ा सा कम दिखलाएगा, H3 लिखा तो उससे कम दिखलाएगा। तो गोया कि जो हेडिंग के लेवल है वो कितने होंगे, 6 होंगे। एक ही वर्ड होगा, एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन आप लेवल बदलते जाए तो उसका लुक बदलते जाएगा, साइज के एतबार से, बोल्डनेस के एतबार से। तो यहाँ पे जो है H1 लिखा है, ये हेडिंग के लिए लिखा है इन्होंने, कंप्यूटर वीएस कैलकुलेटर, ये हेडिंग डाली इन्होंने, उसी हेडिंग के लिए क्या लिख दिया है ना, H1, और फिर जहां हेडिंग खत्म हो रही है वहां पे उन्होंने H1 को बंद किया। क्लियर है? फिर ये इन्होंने पी नहीं लगाया है, आप पी लगा देंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये देखिए, कंप्यूटर वीएस कैलकुलेटर, ये किसकी वजह से आया, H1 की वजह से आया। अगर इसी H1 को आप H2 कर देंगे तो थोड़ा इसे छोटा हो। हाँ, जिसे नीचे लिखा है द मेन डिफरेंस, उसी आया। ठीक है, ये ब्राउजर में एग्जांपल 1 दिखाया। उसके बाद टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको करना है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में जैसे पैराग्राफ होता है, उसी पैराग्राफ के तरीके से DIV भी यूज करना। DIV का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब तकसीम करना। अलग अलग पैराग्राफिंग के लिए पी का यूज करें या DIV का यूज करें। DIV के साथ जो हम पैराग्राफ लिखते हैं MS वर्ड वगैरह में, तो उसको कभी राइट में लिखते हैं, पेज के राइट में, कभी पेज के लेफ्ट में, कभी सेंटर में, जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं। तो वो अलाइनमेंट का काम करने के लिए अलाइन बराबर राइट कर सकते हैं, अलाइन बराबर सेंटर कर सकते हैं, अलाइन बराबर लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये ब्राउजर में जो डिस्प्ले हो रहा है, ये जो मैटर आ रहा है, इस कंप्यूटर वीएस कैलकुलेटर को हमको, ये भी किधर आ रहा है, ब्राउजर के लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में है, कहाँ है, लेफ्ट में है। इसको हम सेंटर में चाहते हैं, तो सेंटर में आएगा कैसे, तो क्या लिखा जाए, अलाइन बराबर सेंटर, अलाइन बराबर सेंटर। या अगर राइट में करना चाहे तो अलाइन बराबर राइट। उस चीज को ये समझा रहे हैं कि अलाइन बराबर क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, 3 वैल्यू है। उसके बाद किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या लिखा जाए, बी, इटालिक करना है तो उसके लिए आई, स्ट्राइक थ्रू, कोई वर्ड लिखते हैं और उसी वर्ड के बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर देना है आपको, ताकि कारी उसको कायदे से समझे पढ़े, उसके लिए आप एस इस्तेमाल करें। नीचे में लाइन लिखना है तो यू लगाओ, और बिग और स्मॉल है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखलाना है तो बिग इस्तेमाल करें, छोटा करके लिखना है फॉन्ट को तो क्या लिखें, स्मॉल लिखें। उसके बाद अगर कोई फॉन्ट है, उस फॉन्ट का कुछ खास आप नाम देना चाहते हो तो आप फॉन्ट लिखिए, फॉन्ट के बाद साइज देना चाहते हो तो साइज बता दीजिए, उसका रंग बताना है तो कलर के साथ लिख दीजिए। और जो फॉन्ट का नाम होता है, जैसे आप MS वर्ड वगैरह में अगर आप यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको लिखने के लिए आप फॉन्ट का साइज बदलते हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, फॉन्ट का साइज यहाँ से बदल रहा है, फॉन्ट का नाम बदल रहा है। तो यहाँ जो फॉन्ट, ये सारे फॉन्ट के नाम आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस फॉन्ट में हमारा वेब पेज दिखलाई दे, तो जो फॉन्ट का नाम यहाँ पे आ रहा है वही फॉन्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, वो नाम किसके साथ लिखा जाएगा, कहते हैं वो नाम लिखा जाएगा इस HTML फ्रेज के साथ। फॉन्ट लिखेंगे और फॉन्ट के साथ क्या लिखेंगे, फेस, और फेस के आगे क्या लिखा जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉन्ट का नाम, बराबर का अलामत लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉन्ट का नाम। फॉन्ट का नाम आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो ये वर्ड मिलता है। कोई कलर लिखना है तो कलर बराबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दिया, कलर का नाम, येलो, ब्लू, जो भी होगा उसको आपने लिख दिया है। और क्या है, साइज में आप कोई साइज देना चाहते हैं, जैसे 12 साइज है, +12 को आप 14 करना चाहते हैं, तो साइज बराबर +2, जो एक्चुअल साइज होगा उसमें 2 साइज बढ़ जाएगा। घटाना है तो -2। हाँ, लफ्ज लफ्ज को कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, ये करके देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, बीज लास्ट में बंद कर दिया, लेस बी,
ये वाली जो लाइन ब्राउजर में डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा, बोल्ड आएगा। बोल्ड किसकी वजह से आया, बी की वजह से आया। इसमें कैसा आएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और इसकी वजह से इटालिक होगा, तिरछा टेढ़ा हो जाएगा, सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा झुक। ये इसमें क्या होगा, सीधे सीधे लाइन आ जाएगी वर्ड के बीचों बीच पेट में। बिग से थोड़ा बड़ा देख लाएगा, स्मॉल से थोड़ा छोटा देख लाएगा। और हर जगह ना बी आर यूज किया है। जैसे आप कोई एमएस वर्ड में लिख करके नेक्स्ट लाइन में जाते हो तो क्या करते हो, एक वर्ड लिखा, एक वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है तो क्या करोगे, एंटर की दबाएंगे। वैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा, उसके बाद अगली लाइन में दूसरे को डिस्प्ले करना तो क्या लिखेंगे वहां के लिए, बी आर, ब्रेक द लाइन। बी आर का मतलब क्या है, ब्रेक करो, लाइन को ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे दिस लाइन इज बोल्ड ये लिखेगा, उसके बाद बी आर पढ़ेगा, बी आर को क्या किया हमने, लाइन को ब्रेक करके दूसरी लाइन को डिस्प्ले। इस तरीके से ये पूरा चलता रहा, तो सबको एक ही में डिस्प्ले करते हैं। हाँ, ऑनलाइन आप नोटपैड में अगरचे अलग अलग लाइन में लिखे हो, लेकिन ब्राउजर में जितनी जगह है, अगर सारी लाइनें एक ही लाइन में एडजस्ट हो सकती हैं तो सबको एक ही में डिस्प्ले करेगा। यानी यहाँ से शुरू करेगा डिस्प्ले करते हुए और यहाँ तक लाने तक, अगर जगह है तो सबको एडजस्ट कर लेगा। फिल होने के बाद अगर जगह नहीं है तब अगली लाइन। आया समझ में या नहीं आया, नहीं आ रहा है। अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा कॉपी करते हैं। कहाँ लिखेंगे इसको, आपको लिखना है, हम समझने के लिए सिर्फ हम कॉपी करते हैं, मत कॉपी करने दें। नोटपैड ये खुल गया, यही लिखना था, इसको लिखना है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सारा कुछ है या गड़बड़ है यहाँ पे, HTML हेड बॉडी, बॉडी के बाद बॉडी बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे स्लैश बॉडी HTML, इसको बंद कर दीजिए। किताब में हो गई HTML। इस HTML में आप नाम दे example2। example2 नाम दे दिया फाइल का, HTML एक्सटेंशन के साथ सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये फाइल आप ब्राउजर में जाइए, आप कहाँ से हो रहा था, F में, HTML, ये example2 है ना। ये देखिए, this line is bold, this line is underlined, this line is italic, this is strike। इन्हें जैसा है वैसा करके भी नहीं, वैसे लिख दे ताकि समझने में आसानी हो जाए। This line is normal, the font of this line is big, the font of this line is small। ये बिग की वजह से आया है और ये स्मॉल की वजह से आया है। और ये जो अलाइनमेंट बताया था सेंटर लेफ्ट राइट करने के लिए, ये लेफ्ट राइट सेंटर करने की वजह से सेंटर दिया है, इसे सेंटर में आया। अब मान लें इसका जो बैकग्राउंड व्हाइट है, इसको आपको व्हाइट की जगह पे कोई और रंग करना है, क्या करोगे, जो बॉडी लगाया है, बॉडी की जगह लिखे बीजी कलर, बीजी कलर, ग्रीन, ग्रीन ही लिख लेते हैं। कलर में स्पेलिंग जो है COLOUR मत, ये अमेरिकन स्टाइल, दो अंग्रेजी होती है, अमेरिकन की और ब्रिटिश की। अमेरिकन स्टाइल में जैसा बोलते हैं वैसे लिखते भी हैं कोई, और इस तो ब्रिटिश वाले में थोड़ा स्पेलिंग का चेंज होता है,
तो COLOUR लिखा है, पढ़ा गया। कलर, तो कलर में COLOR काफी था, तो COLOR ही लिखते हैं। सेंटर लिखने में क्या लिखता है? CENTER, सेंटर हो गया। ब्रिटिश वाले क्या करते हैं? CENTRE लिखा सेंट्री और हाँ सेंटर। तो दोनों की अंग्रेजी की स्पेलिंग में फर्क होता है। ये जो अमूमन स्पेलिंग जो होती है अमेरिकन की होती है। तो ये आपने ग्रीन लिख दिया इसमें। अब इसको आप सेव कर लीजिए, ब्राउजर पे आ जाइए। ब्राउजर पे क्या करना था? रिफ्रेश। रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या था? F5 बताया था कल। आया? किसकी वजह से आया? जो आपने बीजी करा बराबर ग्रीन लिखा था उसकी वजह। बीजी कलर कहाँ लिखा मैंने? हाँ, बॉडी का, पूरे पेज का हमने बदला है ना। अगर टेक्स्ट का बदलना होगा तो टेक्स्ट के साथ लिखेंगे। अगर किसी का फॉन्ट बदलना होगा, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिस लाइन इज नॉर्मल लिखा, यहाँ पे आप लिखे फॉन्ट। फॉन्ट, फॉन्ट के बाद क्या गया था? फेस। फेस के बाद क्या लिखे? फॉन्ट का नाम लिखे। अब फॉन्ट का नाम आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको याद हो। मतलब एक फॉन्ट हम एरियल लेते हैं, एरियल हुआ। कलर, कलर बराबर रेड। और क्या समझाया था उन्होंने? फेस साइज, भी छोड़ दो, वो आप बंद कर दें। ये जो फॉन्ट इतना लिखा है, ये इसका असर किस पे पड़ेगा? इस लाइन पे पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको बंद यहाँ करोगे, यहाँ लाके बंद करोगे तो इसके जितने सब पे असर पड़ जाएगा। तो जहां उसका असर खत्म करना है वहीं पे उसको बंद कर देना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अब आप? स्लैश फॉन्ट, बंद हो गया। उसी लाइन पे उसका इफेक्ट होगा। अब इसको आप सेव कर लीजिए। हर नए काम को सेव करना जरूरी है ताकि उसका इफेक्ट दिखाई दे। अब ब्राउजर में आ जाइए। हाँ, रिफ्रेश कर लेते हैं। आया? दिस लाइन इज नॉर्मल है, तो कलर भी बदल गया और फॉन्ट भी बदला। इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट में कुछ फर्क है? नहीं है। और हेवी फर्क डालना हो तो यहाँ से आप उठाइए कोई नाम है। अल्जेरियन, यही लिख देते हैं, अल्जेरियन। अल्जेरियन मिस्टेक मत करना। अल्जेरियन आ गया। अल्जेरियन, सेव कर लीजिए इसको। रिफ्रेश कर लेते हैं। बदला कुछ? तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स किए जा सकते हैं। तो अब आप प्रैक्टिकल में एक तो एग्जाम्पल आपको मिल गया, इसको आप कीजिए। ये पूरा किया इन्होंने, दो एग्जाम्पल, और हो सकता है तो दोनों कर लेना। ठीक है, लेकिन जो भी आप लिखेंगे समझ के, ये वाला क्यों है, नहीं अगर समझ में आए तो उसको पूछ लीजिएगा, ताकि आगे तक पहुंचने तक आपको सारी बातें क्लियर होती है। ठीक है, इसमें जो आप लिखते जाएंगे इसको समझ समझ के लिखिए कि ये किस काम के लिए। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो तो। हाँ? हाँ, कुछ भी लिख सकते, मैटर कुछ भी लिखा जा सकता, लेकिन जो टैग है वो टैग इनका रहेगा। इसको ये टैग बोल रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन में, हमने उसको लिखना होगा।
और वैसे ही लिखना होगा जैसे है। उसके अलावा जो मैटर है उसको आप बदल सकते हैं, ये वाला आप बदल देंगे। ठीक है, ये आप चंडीगढ़ लिखा है इसको आप बदल दीजिए, लेकिन ये साइज के बाद जो +5 लिखा है इसको आपको लिखना होगा, कलर ऐसे लिखना होगा, फेस यू लिखना होगा। ठीक, तो इसकी आप कोडिंग करें, कीजिए। कौन कौन लोग हैं? शहबाज आलम, जावेद, दो ही हो बंदे। अंग्रेजी में थोड़ा बहुत ज्यादा भी रहते हो, इसमें तो और कम हो गए हो। जावेद हो या ऑनलाइन होके भाग गए? ओके, सो इनका प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। हम्म,